फाइनली बच्चों सीसैब के रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड उसकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों के दिमाग में था कि सर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है बेसिकली, एंड चॉइस फिलिंग में पोर्टल पे हमें कैसे करना है, कितनी चॉइसेस दिख रही हैं और हमें कितना पेमेंट करना होगा। इसके लिए तो हमने सीसैब काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो भी डाल रखी है, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन होगा, साथ ही साथ मैं आपको वेकेंट सीट्स के बारे में बताऊंगा कितनी क्या वेकेंट है, एंड साथ ही साथ पूरा स्केड्यूल भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि कैसे क्या चीजें चलने वाली है, क्या डेट्स हैं। इतनी सारी बात एक वीडियो में होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाना है। सीसैब वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें स्पेशल पे चले जाना है। इसके बाद नीचे में आप जाओगे तो आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जाकर के जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलती है कि अगर आपने जोसा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, एप्लीकेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालोगे, उसके बाद हो जाएगा। नहीं, उसके बाद आप नए कैंडिडेट हो, फर्स्ट टाइम ही सीसैब में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल करके फिर जाकर के सबमिट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ओटीपी आ जाएगा, वो डाल करके आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो फॉर एग्जांपल के मान लो ऐसे बच्चों जो ऑलरेडी जोसा में पार्टिसिपेट किया था, आपके डॉक्यूमेंट सब भी वेरीफाई हुए थे, सीट भी मिली थी, ऐसा भी कुछ है, यहाँ पे डालोगे, उसके बाद कैप्चा फिल करके उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही करोगे तो बच्चों फिर से आप पे ओटीपी आएगा। ठीक है, वो ओटीपी आपको देख करके यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आता है कि आपके सामने सीसैब का पूरा एग्रीमेंट आ जाता है, जितनी भी चीजें। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने वीडियोस बनाई है सीसैब काउंसलिंग, तो वो पढ़ सकते हो। बाकी इस डिटेल को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। बाकी फिर नीचे स्क्रॉल आपको करना है, सारी चीजें पढ़ करके फिर एग्री पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या होगा, अगर आपको सीट मिली थी, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हुए हैं, तो आपको मैसेज शो हो जाएगा योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन वेरीफाइड। अगर ऐसा है कि सीट नहीं मिली थी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, तो आपके पास मैसेज नहीं आएगा। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, उस पर आप लोग टिक करोगे, फिर सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करके फिर कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे, एंड फाइनली जाकर के आपको यहाँ पोर्टल दिखने लग जाएगा। इसमें टोटल आपको 569 चॉइसेस दिखने वाली हैं, सभी बच्चों को इतनी चॉइसेस दिखने वाली हैं। अब यहाँ क्या है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है पे स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद जाकर के अगर आप मान लो पुराने बच्चों ऑलरेडी फीस दे रखी है, ठीक है, आपने विड्रॉ नहीं कराया हुआ है, तो आपको बस 5000 का रजिस्ट्रेशन है। वरना अगर न्यू स्टूडेंट हो तो टोटल 45,000 आपको देना पड़ेगा। SC ST सबसे तो 25,000। ठीक है, बाकी उसके लिए हम वीडियो बना रखे हैं, देख लो, और पोर्टल में आपको देखने को मिल जाए कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसको करके फिर आप अपना पेमेंट कर लोगे, बहुत सारे गेट में वहां से पेमेंट हो जाएगी। फिर आपके सामने शो होने वाला है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर लोगे, फिर दोबारा से आपके पास ओटीपी आएगा, एंड ओटीपी डालने के बाद जाकर के अब यहाँ पर सारे चॉइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इसी चॉइसेस के अंदर आपको जो है पूरे पोर्टल में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने चॉइसेस को अपना ऐड कर सकते हो, अपने चॉइसेस को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ऐड करके काफी अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, और जब भी चॉइसेस को ऐड करोगे उसके बाद सेव जरूर से कर लेना, एंड फिर लास्ट में लॉक कर देना जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हम बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग कर दी। देखो बच्चों, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसी चॉइस फिलिंग को आपको अच्छे तरीके से करना है। अगर इस चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से कर लिया तो अगर आपकी थोड़ी अच्छी रैंक है तो हो सकता है आपको NIT यहाँ मिल जाए, थोड़ी सी बेकार है तो IIIT के चांस है, और बिल्कुल ही बेकार है तो GFTI तो कंफर्म यहाँ मिल ही जाने वाला है। ठीक है, GFTI तो कंफर्म है। तो अगर आप चाहते हो कि GFTI मुझे मिल जाए, अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लो। फीचर्स जल्दी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज आपको मिलता है, एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है। जैसे ही ज्वाइन करोगे एक पर्सनल मेंटर होंगे, साथ ही साथ वो आपको सारे डाउट्स क्लियर करेंगे ऑन कॉल पे सारे डाउट्स आपके क्लियर करके एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा देंगे। ठीक है, यानी कि कॉल सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। उसके बाद जाकर के पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगी, हर बच्चे की पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी पर्सनलाइज नहीं कराता, एक ऐसी कोई सी PDF भेज दी बस, नहीं, आपका पर्सनलाइज होने वाला है सारा कुछ। एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें, हर एक चीज आपको मिल रही है। इसके लिए फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं? अफोर्डेबल है बच्चों, 1499, 1500 रुपए हम आपसे ले रहे हैं, बस इतने में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करा रहे हैं, अभी से जब तक आपका कॉलेज नहीं पहुंच जाते, इस राउंड में भी, नेक्स्ट राउंड में भी, हर में। ठीक है, पूरी हेल्प कर रहे हो। जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कॉलेज में 1.5 2 लाख रुपए फीस देने वाले हो, यहाँ 1500 के लिए सोचने लग गए ना, फिर बाद में पछताओगे कि काश मैं ले लेता। ठीक है, तो जल्दी से जाना है और ज्वाइन कर लेना। अब बच्चों मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा पूरे स्क्रीन पे कि ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कौन कौन सी वेकेंट सीट्स है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में देखोगे BR अम्बेडकर कॉलेज में, जालंधर। ठीक है,
वहाँ पे 2 सीट्स है ओबीसी की, जनरल की 2 सीट्स हैं, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की सारी ब्रांचेस हैं। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो केमिकल में 5 सीट है, ऐसे यानी कि आपको सारी अच्छी ब्रांचेस में भी सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है जैसे सिविल देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहाँ पे 1 सीट है, 2 सीट है, इस तरीके से ना काफी सीट्स है। ठीक है, मैं इतना आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा, बट यहाँ से मैं आपको एक चीज ये समझा देना चाहता हूँ वेकेंट सीट से, कि हर कॉलेज में और हर ब्रांच में लगभग आपको सीट देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट कुछ कुछ ब्रांच में मान सकता हूँ कि जिसकी फिल हो गई है, बट ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी कॉलेज को उठा के देख लो, तो इतना भी हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो ये पूरी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही रही होगी। और इसमें मैं बस बता देता हूँ कि सारी के सारी वेकेंट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए आपको सीसैप में पार्टिसिपेट तो जरूर करना चाहिए। अब बच्चों मैं थोड़ा सा स्केड्यूल भी समझा देता हूँ। आज से आपका जो है चॉइस फिलिंग शुरू हो गया है। इसकी जो लास्ट डेट है, आपका रजिस्ट्रेशन जो पेमेंट करना है आपको 5,000 और टोटल 45,000 अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, विड्रॉ ले लिया है, तो उसके हिसाब से पेमेंट 2 अगस्त तक कर सकते हो। 2 अगस्त को शाम के 5 बजे तक आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, एंड आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 3 अगस्त के शाम के 5 बजे तक चलने वाला है। ठीक है, और आपका रिजल्ट 5 अगस्त को सुबह 10 बजे ही आ जाएगा। इसके बाद आपका फ्रीज फ्लोट ये सारा जो प्रोसेस है, और इसी टाइम पे लास्ट टाइम है आपका विड्रॉ कराने का। जो सा वाले बच्चे भी हो अभी विड्रॉ कराना चाहते हो, लास्ट टाइम करा लेना। ठीक है, ये लास्ट टाइम है 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में, 5 तारीख को सुबह 10 से लेकर के 7 तारीख के शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग सारा डॉक्यूमेंट सब दे करके आपको लोग पूरा ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लोगे। ऐसे ही फिर जाकर के सीसैप स्पेशल राउंड 2 का अलॉटमेंट 10 अगस्त को आ जाएगा। चॉइस फिलिंग का एक ही मौका आपको मिलता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसकी फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके लास्ट में फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक सभी बच्चों को आने वाला है, चाहे जोसा वाले बच्चों या चाहे सीसैप वाले बच्चों। बाकी इसके हमने वीडियो सब डाल रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट सब कुछ वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो। आई होप सो बच्चों आपके सब कुछ समझ आ गया हो। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।